अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं वो सैनी आपका स्वागत करता हूँ वो लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह क्लास 12th मैथ्स से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी हमारा जो चैप्टर वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है। दोस्तों ये आज के इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, तो देखो क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है, तो कृपया करके पेन कॉपी लेकर अवश्य बैठे और साथ में एक रफ अवश्य लेकर बैठे। दोस्तों यह जो क्लास है वो सभी बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो एंड अगर आप IIT जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए भी मोस्ट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज आपको वो बेसिक पार्ट पढ़ाया जाएगा जो बेसिक पार्ट आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाता। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है आज। तो दोस्तों चलो टॉपिक को स्टार्ट कर लो। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट देखो हम कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आखिरकार हम जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक है वो चतुर्थांश से स्टार्ट करेंगे। देखो चतुर्थांश आज आपको बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ आज बे टॉपिक होंगे जो बिना चतुर्थांश के आपसे हल नहीं हो पाएंगे। तो चतुर्थांश का मैं आपको इतना बेसिक पार्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग आपने पढ़ तो रखा ही है चतुर्थांश। दोस्तों ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड होता है, और गाइस ये हमारा फोर्थ होता है। ये आपने पढ़ा है और ये भी बोई भैया आपको बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये इतना टॉपिक आपने पढ़ा है और यही टॉपिक आपको बोई भैया बता रहे हैं। अब देखो क्या कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, जो हमारा गाइस प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें हमारे जो थीटा का मान होता है ना, थीटा, वो थीटा क्या होता है, इसमें जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। इसमें गाइस जो थीटा होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, 90 या 90 से कम, यानी कि 90 से अधिक नहीं। एंड मतलब और इसमें जो सभी मान होते हैं, इस वाले जो प्रथम चतुर्थांश है, इस प्रथम चतुर्थांश में जो मान होते हैं वे सभी मान पॉजिटिव होते हैं, कोई सा मान इसमें पॉजिटिव नहीं होता। यह आपने पढ़ा है और यही आपको हम भी बता रहे हैं क्योंकि इतना बेसिक भी हम आपको चतुर्थांश के बारे में नहीं बताने क्योंकि लगभग आपने इसका जो मैजिकल पार्ट है वो आपने क्लास हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा। अब देखो चतुर्थांश है सेकंड। अब ये जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें आपको अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप बिना हिचके बता देंगे कि ये इसमें जो थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है। इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है। ठीक, अब जब इसमें ये तो होती है और क्या, इसमें जो हमारे गाइस साइन और कोसेक, इसमें साइन और कोसेक जो ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, अन्यथा सभी मान जो इसमें ऋणात्मक होते हैं। वह किस प्रकार, जैसे अगर हम गाइस कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपके लिए रफ कार्य ले लेता हूँ क्योंकि आपको वो बेसिक चीज़ बतानी है आज। तो जैसे मैंने ये ले लिया, देखो छोटा सा कोई रफ कार्य लिया तो इसमें अगर हमें बतानी है
तो जैसा हमें दे दिया ना कि जैसे 10 ही दे दिया मैंने, मान लो 10 हमें 90 प्लस 30 दे दिया, तो 10 90 प्लस 30 बदलेगा कोट में, और वो भी माइनस के कोट में। तो इस प्रकार रहता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल साइन और कोसेक रहते हैं पॉजिटिव। अब ये आता है तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है गाइस, जो हमारा तीसरा कोडिट होता है, जो हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, उसमें हमारा गाइस जो मान होगा वो 180 से अधिक थीटा का और 270 से कम होता है। यो आपने पढ़ा है, यही आपको बोई भैया बता रहे हैं कि इसमें जो थीटा का मान होगा वो 180 डिग्री से अधिक होता है, बल्कि और परंतु 270 से हमारा कम होता है। ये तो आपने पढ़ लिया। और इसमें केवल एक तो टेन और कोट, ये हमारे गाइस पॉजिटिव होते हैं। टेन और कोट के जो मान होते हैं गाइस इसमें हमारे पॉजिटिव होते हैं। अन्यथा जो और मान होते हैं ना, ये गाइस हमारे ऋणात्मक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जामों पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, चलो। और जो चौथा कोडेट होता है, जो हमारा चौथा चतुर्थांश होता है, इसमें जो गाइस हमारा थीटा का मान होगा वो 270 से अधिक होगा, परंतु 360 से कम होगा। यो हमारा तीसरा चतुर्थांश पता भी होना चाहिए आपको। वैसे तो आपको इतना तो पता ही है, बेसिक पार्ट। और इसमें क्या होता है, चौथे जो चतुर्थांश होता है, इसमें हमारा कोस थीटा और एक होता है हमारा गाइस सेक थीटा। ये हमारे सब पॉजिटिव होते हैं, अन्यथा सब मान जो वे ऋणात्मक होते हैं। अब बहुत से बच्चे नहीं सोच रहे हैं भैया आप ये हमको पढ़ा क्यों हो रही है, कहाँ है इनका उपयोग, आखिर कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ है इनका उपयोग। तो गाइस हम आपको आगे बताएंगे कि आखिरकार इनका उपयोग कहाँ पर है और किस किस प्रकार किया जाएगा। चलो, तो ये आपको पता चल गया इतना। चलो, अब देखो इसमें मैं आपसे कुछ ऐसी पूछ लूँ मोटी मोटी बात। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर हमें कभी भी देते कि साइन 360 माइनस थीटा, अगर हमें कभी भी दे देगा साइन 360 माइनस थीटा, तो आप बिना हिचके बता दोगे, आप बिना हिचके बता देंगे कि अगर साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो बदलता तो है नहीं, और ऐसे रहता हमारा, बस माइनस के हो जाता है साइन थीटा। अगर गाइस मैं कहूँ नंबर सेकंड कि कोस अगर मैं करता हूँ 360 माइनस थीटा, तो वो हमारा प्लस के कोस थीटा होगा, न कि बदलने का, नहीं चेंज, नो चेंज। साइन माइनस का होगा, नो चेंज। कोस प्लस का होगा, नो चेंज। टेन माइनस क्या होगा, नो चेंज। कोट माइनस क्या होगा, नो चेंज। सेक प्लस क्या होगा, नो चेंज। कोसेक माइनस का होगा, नो चेंज। ये आपको इतना पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से आपको अगर मैं यहाँ से आपसे क्या पूछता हूँ कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, अगर मैंने यहाँ से आपसे कह दिया कि साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, तो आप बिना हिचके बता दोगे कि साइन थीटा। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि क्यों माइनस के होगा या प्लस के होगा। तो गाइस अगर हमें कभी भी साइन 360 प्लस थीटा करना पड़े तो वो प्लस के साइन थीटा होता है, प्लस की होते हैं सभी मान। अगर ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड अगर हमें निकालना कोस 360 प्लस थीटा, तो यो हमारा प्लस की कोस थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें टेन निकालना, टेन 360 प्लस थीटा, तो हमें गाइस प्लस के टेन थीटा होगा। मतलब क्या कि अगर हम साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस के साइन थीटा होगा। कोस माइनस वाले के केस में भी प्लस का कोस होता है, और सेक माइनस वाले के केस में भी प्लस का सेक होता है, अन्यथा सारे मान माइनस वाले के केस में माइनस होते हैं। परंतु क्या कि अगर मैं साइन 360 प्लस थीटा करूँ तो प्लस के साइन थीटा, अगर मैं कोस 360 प्लस थीटा करूँ प्लस के कोस थीटा, अगर मैं टेन 360 प्लस थीटा करूँ तो टेन थीटा आता है। यो आपको जो मोटी मोटी बात है ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक दोस्तों, चलो, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान भी इतनी रखनी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से आपसे पूछूं, चलो ये तो आपको पता हो गया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, तो आप बिना खींच के कह दोगे कि साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, नो चेंजिंग। साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, नो चेंजिंग। तो ये आपको देखो इतने जो पॉइंट होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलो। अब दोस्तों मैं आपको दो
चार जो मैं मैजिकल फॉर्मूले बताना हूँ जिनका उपयोग आज की इस क्लास में होगा। तो देखो किस प्रकार, अगर मुझे कभी भी करना पड़ जाए, कभी भी क्या, कि जैसे साइन को ले लूँ मैं कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। अगर मुझे कभी भी करना पड़ जाए कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो यो गाइस कितना होता है हमारा प्लस के ही साइन थीटा होता है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यो n का, और जो n का मान होता है वो n का जो मान होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। जो n होगा n यो बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल N नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। ये आपको पता चल गया कि अगर हम साइन n इंटू 360 प्लस थीटा करते तो वो साइन ही थीटा होता है। अगर इसी प्रकार अगर मैं कोस n इंटू 360 प्लस थीटा कर दूं तो यो भी हमारा गाइस कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। अगर मैं इनको देखो गाइस, आप अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। अगर मैं गाइस 360 n इंटू टेन n इंटू 360 प्लस थीटा कर देता हूँ तो आप बिना हिचके बता सकते हो कि प्लस के टेन थीटा होगा नहीं होगा? क्या प्लस के टेन थीटा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को और चतुर्थांश को पूरी तरह पकड़ कर चुके होंगे, पूरी तरह इसको समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो मैं आपको और पॉइंट बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये पॉइंट जो पे मोस्ट है आपके एग्जामों में पॉइंट्स है, और IIT JEE अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी मोस्ट है। अगर दोस्तों में क्या करो जा रहे हो भाई मैं अरे मेरे प्यारे साथियों, प्यारे रसगुल्लों की दुकान की पुड़ियों, कि अगर मैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा करता हूं तो क्या साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? मैं आपसे ये पूछूंगा, बताओ। एक मिनट, नहीं दिखा, हाँ, कि अगर मैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा करता हूँ, अगर मैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा करता हूँ तो जो हमारा साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? जो वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो दोस्तों ये क्या होगा? निगेटिव ही होगा, जो हमारा निगेटिव ही होगा। अगर मैं क्या कोस करता हूँ, कोस n इंटू 360 माइनस थीटा, तो यो हमारा प्लस के ही कोस थीटा होता है। अगर मैं टेन n इंटू 360 माइनस थीटा करता हूँ तो यो माइनस के टेन थीटा होता है। ये आपको याद रखने हैं। अगर मैं सेक करूँगा, कोट माइनस के कोट, सेक प्लस के सेक, कोसेक माइनस के कोसेक, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना टॉपिक जो अच्छी तरह इतने टॉपिक पे जो वो पकड़ कर चुके होंगे। अगर आपको इतना टॉपिक जो अच्छी तरह समझ आ चुका है तो दोस्तों मैं नेक्स्ट टॉपिक की अभी स्टार्ट लेकर चलता हूँ, यानी कि आपको मैं न्यूमेरिकल पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको आज मुझे न्यूमेरिकल मतलब कि क्वेश्चनों की ओर लेकर चलता हूँ। तो गाइस मैं क्वेश्चन की ओर लेकर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ना किया तो देखो अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों, और हाँ, इस वीडियो को शेयर अपने यार दोस्तों में अवश्य कर दें, यानी कि जितने भी आपके दोस्त हैं जिनों पे मैथ है, क्योंकि आज मैथ की वो एकदम मैजिक क्लास होने वाली है, एकदम जादुई क्लास होने वाली है। और आपको आज साइन कोस टेन से ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि आप वो दोस्ती इनके साथ कभी तोड़ने की ही नहीं, कभी नहीं तोड़ने का आप दोस्ती, ये वही भैया का आपसे वादा है। तो दोस्तों मैं पहले प्रश्न की ओर आपको लेकर चलता हूँ। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, देखो कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका हमें मान बताना है। तो क्या होगा, तो आपको वो भी भैया का सबसे पहला कैप्सूल फर्स्ट लेक्चर में पता था कि बाई इक्वल सवाल को मान लेना है। साइन 2π/3, अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर, हमारा आंसर लिख दो, पर ऐसा नहीं होना। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आपको एक रफ कॉपी तो निकालनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रफ को और जो वो ले लिया होगा।
अगर आपने देखो रफ कार्य ले लिया हो तो देखो हमने भी एक रफ कार्य ले लिया। यहाँ आपको जो थीटा की वैल्यू दी है 2π/3, 2π/3, यहाँ आपको 2π/3 लिखना है। यहाँ आपको 2π/3 लिखना है और क्या करना है, 2 गुणा पाई का मान। और हाँ गाइस, मैं आपको ये एक पॉइंट और बताने वाला हूँ, जो 2 हमारे नोट पॉइंट है क्या, कि जो हमारा 180 होता है उसको हम पाई लिखते हैं और 360 डिग्री को गाइस हम 2π लिखते हैं। ये मुझे आपको बताना था। तो पाई का मान कितना होता है गाइस, 180। 1 मिनट चमक रहा, हाँ। तो पाई का मान 180 और अपॉन 3, 3 से 18, 6 18 और 0 हमारा ऐसे बचा, और 60 की 200 की 60 दूना के 120, यानी कि 120 आ गया। अब 120 को हम क्या किस प्रकार कर लिख सकते हैं, इसके रेडियन में। तो अगर गाइस हम रेडियन में अगर हमें चलाना तो हमें π/2 शुरू में नहीं करना, पाई या 2π करना है। तो अगर मैं 180 में से 60 डिग्री को घटा दूँ, अगर मैं 180 में से 60 डिग्री को घटा दूं तो गाइस मेरा कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब इस 180 है यो 180 तो है। अब इस 180 को तो मैं पाई लिख सकता हूँ माइनस 60 को मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में π/3, तो मैं 120 की जगह इस पूरा मान जो था हमारा यो 2π/3 की जगह यो लिख सकता हूँ, पाई माइनस के π/3 लिख सकता हूँ। तो भाई लिख दो, कितना था, साइन इनवर्स और साइन और पाई माइनस के π/3। ठीक, अब साइन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश था, और दूसरे चतुर्थांश में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स और कितना आ गया गाइस, साइन और थीटा की वैल्यू तो π/3 थी, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और y इक्वल आ गया गाइस हमारा π/3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह प्रश्न अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मुझे पता है कि आपको कहाँ प्रश्न समझ में नहीं आया। देखो आपको यहाँ प्रश्न नहीं आया होगा समझ में, ये यहाँ देखो जैसा हमें ये मान दिया था कि 2π/3 था, तो 2 है था गुणा पाई का मान 180 था और अपॉन 3 था, सही। अब इस 3 से इस 180 को काट दो 60 बार, और उस 60 की गुणा इससे कर दी, मतलब 120। इतना तो आपको पता चल गया था कि हाँ भैया 120 तो आ गया। अब इस 120 को हमें इस प्रकार लिखना है कि हाँ, अगर हम उसका मान रेडियन में निकालना तो वो हमारा मान शुरू में π/2 वगैरह ना बने। तो चलो, तो अगर मैं हाँ, अगर जैसे 120 बने, 190, 210 बने, तो उस प्रकार की कंडीशन को हम 180 से, यानी कि पाई 180 में से अगर मैं 60 को घटा दूं, यानी कि 60 को तो π/3, तो हमारा 120 ही तो बचेगा। 180 में से अगर हम 60 को घटा दो 180 और 60 को घटाएंगे 0, 8, 2 और 1, 120 ही तो बचेगा। तो यो यहाँ से आ गया, बस यो बचा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/3 इज द राइट आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए। देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, और प्रश्न नंबर जो 2 है वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है कि अगर हमें दे रखा कि tan इनवर्स और tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, तो आपको वही भैया का पहला कैप्सूल तो पता ही है कि जो सवाल दे रखा है उसको tan y के इक्वल मान लेना। तो y के इक्वल मान लिया तो tan इनवर्स और tan 3π/4, इतना तो आपको पता है। अब आपको ये जो थीटा की वैल्यू है 3π/4, अपनी जो मैंने आपको रफ कॉपी निकलवाई थी, आपको अपनी रफ कॉपी उठानी है और 3π/4 ऐसे लिख देना है। 3 गुणा करके π/4, मतलब पाई का मान 180 रख देना बटे 4। 4 से 180 कटता है 45 बार, 45 की गुणा गैस अगर मैं 3 से करूँगा तो 135। 180 से कम है, 180 से अगर मान कभी भी कम होगा, 180 से मान अगर कभी भी कम होगा तो आपको क्या करना है, 180 से मान जब कम होगा ना, 180 में से यानी कि पाई में से कितना घटा दूं मैं कि 135 बचेगा, तो 45 को ही घटा दूं मैं, π/4 को घटा दूं। मतलब देखो किस प्रकार कि अगर मैं 180 में से 45 को घटा दूं तो हमारा 135 ही तो आ जाएगा, 135 ही तो आ जाएगा गाइस। अब जब हमारा 135 आ जाएगा तो इस 3π/4 का मान टोटल हम यूँ रख सकते हैं, यानी कि 180 में से 45 घटा देंगे तो 135, तो वह रख दो कितना, पाई माइनस π/4, तो y इक्वल tan इनवर्स
और कितना था गाइस हमारा 10 और पाई माइनस के पाई/4। ठीक है। आप देखो क्या होगा 10 इनवर्स, हाँ 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा। अब 10 180 माइनस हो रहा है ना, तो दूसरे चतुर्थांश में 10 माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा गाइस 10 इनवर्स, और देखो माइनस के हो जाएगा ना 10 पाई/4 हो जाएगा। 10 में माइनस बाहर रह जाता, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, यानी कि गाइस बाई जो आ गया हमारा माइनस के पाई/4 इज द राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह अवश्य करता करो। और अपने जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो अपने यार दोस्तों से भी बता दिया करो कि मैथ के बहुत अच्छे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तब बताना कि मैथ के टीचर वो भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। तो ऐसा कहते करो अपने यार दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं देखो आपको प्रश्न नंबर 3 की ओर लेकर चलता हूँ। प्रश्न नंबर 3 हमें क्या दे रखा है कि कोस इनवर्स और कोस 13 पाई/6 है। कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, तो आपको अपना रफ कॉपी उठानी है और 13 पाई/6 को लेना है। 13 पाई/6 यानी कि 13 गुणा पाई 180 और अपॉन 6, 6 से कट गया गाइस कितनी बार 18, 3 6 18 30 बार, और इस 30 की इससे गुणा होगी तो गाइस कितना 0 और 13 39 यानी कि 390। अब इस 390 को लिख लो, तो या तो 390 है 360 से अधिक है, 360 से अधिक है, तो अगर मैं 360 में 30 को ऐड कर दूं तो 390 तो आएगा। अगर 390 है तो 360 में मैं 30 को ऐड कर दूं तो 390 तो आएगा। अब इस 360 का मैंने आपको बताया था कि 2 पाई, और प्लस 30 को मैंने आपको बताया था पाई/6, तो इस पूरे मान की जगह मैं 2 पाई प्लस के पाई/6 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो लिख दो। तो सबसे पहले वही भैया का कैप्सूल है, वाई इक्वल मान लेना है, तो कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6 होता है। अब क्या था गाइस वाई इक्वल कोस इनवर्स और कोस, अब देखो यहाँ से कोस 360 प्लस थीटा, कोस 360 2 पाई प्लस के पाई/6, तो 2 पाई प्लस के पाई/6 यानी कि कोस 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा कहाँ हो रहा गाइस, कोस 360 प्लस थीटा प्लस के कोस थीटा होता है, तो कोस तो प्लस के होगा, और तो वाई इक्वल गाइस कितना आ गया हमारा, देखो यहाँ से वाई इक्वल कोस इनवर्स और कोस पाई/6 आ गया, कोस इनवर्स और कोस कैंसिल आ गया गाइस, और पाई/6 हमारा इज द राइट आंसर आ गया। पाई/6 इज द राइट आंसर आ गया नहीं। तो गाइस आप बता दीजिए कि आपको या अगर ये टॉपिक इतना क्लियर ना होया हो तो हम आपको शुरू से भी बता देंगे। तो क्लियर हो गया होगा वैसे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको देखो इससे ही बस थीटा की वैल्यू देखनी है कि लगभग हमारी कितनी आ रही। तो अगर हमारी लगभग 180 से लगभग कुछ ज़्यादा आ रही है तो हमें 180 प्लस कर देना है, और अगर हमारी 180 से कम आ रही तो 180 माइनस कर देना। अगर हमारे 360 के करीब आ रही है, 360 से अधिक आ रही है तो 360 प्लस कर देनी है। अगर हमारी 360 माइनस आ रही है तो जैसे हमारा 265 आ जाए, 270 आ जाए, तो इस प्रकार आ रही हो तो उसे 360 माइनस कर दें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो हमारा गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, देखो यहाँ समझो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है वो क्या है कि tan इनवर्स है और tan, और आज की इस वीडियो को देखकर आपके जो ये साइन कोस tan कोट होते हैं ना, ये आपके दोस्त बन जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको एकदम मक्खन हो जाएगी आज की क्लास। तो दोस्तों क्या है tan इनवर्स tan 7 पाई/6। तो वही भैया का पहला कैप्सूल तो यही कहता है कि वाई इक्वल मान लेना है कितना tan इनवर्स ओ tan 7 पाई/6। ठीक, अब इस थीटा की वैल्यू को ले लो। थीटा की वैल्यू कितनी थी 7 पाई/6, मतलब 7 गुणा पाई का मान 180 अपॉन 6, तो 6 से 180 30 बार, और 0 एज इट इज, और 3 से 3 यानी कि 210। 210 मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मान हमारा 180 से कुछ अधिक आ रहा है ना, कुछ अधिक, तो उसको 180 प्लस कर दो। अगर 180 से कुछ माइनस आ रहा हो, कुछ माइनस आ रहा है तो उसको 180 माइनस कर दो। अगर 360 से थोड़ा सा माइनस आ रहा है तो उसे 360 माइनस कर दो, आएगा इसमें ही। अगर मैं हमारा 360 प्लस आ रहा है तो उसको इस प्रकार कर दो, मतलब हमें इन चार में जोड़ कर करना है।
इन 4 में जोड़ क्या करना है। तो कितना आ गया गाइस 210। तो 210 को मैं क्या करूँ, अगर मैं 180 में 30 को ऐड कर दूँ, 180 में 30 को ऐड करेंगे तो 210। अब 180 को कितना लिखते हैं पाई, प्लस 30 को कितना लिखते हैं पाई बाई 6। 180 को पाई और 30 को पाई बाई 6 ही तो लिखते हैं। तो बस गैस हमारा इसका जो मान आ गया ये कितना आ गया, पाई प्लस के पाई बाई 6। तो गैस यहाँ को लिख दो। तो वाई इक्वल कितना आ गया गाइस, tan इनवर्स वो tan कितना था गाइस, एक बार मैं आपको फिर से, पाई प्लस के पाई बाई 6, पाई प्लस के पाई बाई 6। तो गाइस कितना, पाई प्लस के पाई बाई 6। अब देखो यहाँ समझो। तो वाई इक्वल tan इनवर्स, अब देखो यहाँ समझो कि tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा 180 से 270 के बीच तीसरा चतुर्थांश होता है जिसमें tan पॉजिटिव कोट पॉजिटिव होता है। तो गाइस tan 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश ही तो चल रहा है वो, तो tan तो पॉजिटिव होगा। tan और थीटा का मान पाई बाई 6 ही तो पाई बाई 6 है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। तो गाइस पाई बाई 6 इज द राइट आंसर, पाई बाई 6 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो गाइस प्रश्न नंबर 5 होने वाला है हमारा, देखो क्या है प्रश्न नंबर गाइस हमारा 5 क्या है, रुक जाओ 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ तो क्या है गाइस हमारा कोस इनवर्स, यह आपकी बुक से भी रिलेटिव है और कुछ प्रश्न है जो आपकी बुक से रिलेटिव भी नहीं है। तो 1 मिनट, पेन ये खत्म हो गया, दूसरा पेन। हाँ तो कोस इनवर्स है और कोस हमें कितना दे रखा है गाइस, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 इसका मान होता है। तो आपको वही भैया का तो पहला कैप्सूल पता है कि बाई इक्वल कोस इनवर्स और कोस 5 पाई बाई 3 मान लिया। अब देखो यहाँ से बस वही भैया का रफ कार्य कितना था, 5 पाई बाई 3 तो था। तो 5 गुणा 180 अपॉन 3। अब इस 3 से जो 180 कट गया कितनी बार, 3 छंग 18 60 बार, और 60 की गुणा 5 होगी तो 6 पंजा का 30 मतलब 300। 6 पंजा का 30 मतलब गैस कितना आ गया, 300 आ गया। तो गैस 300 ही तो आ गया कि हाँ वही भैया आपने सही बता दिया कि 300 आ गया। अब 300 है मतलब 360 से थोड़ा बहुत कम ही है, 360 से कम है। तो इसमें अगर मैं क्या करूं, 360 में से 60 को घटा दूं तो गाइस 300 ही तो बचेगा। अगर 360 में से मैं 60 को घटा दूं तो 300 ही तो बचेगा। अब इस 360 को तो मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, माइनस तो माइनस, और 60 को मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो जो हमारा 5 बाई 3 था इसका हम रेडियन में मान यू आ गया 2 पाई माइनस के पाई बाई 3, तो बस रख दो यहाँ। तो कितना आ गया गाइस, कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस के पाई बाई 3 और कोस 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा भी पीछे लिखवाया तो प्लस के कोस थीटा होता है। तो गाइस कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स और कोस थीटा पाई बाई 3। तो कोस इनवर्स का कोस कैंसिल आ गया गाइस, पाई बाई इक्वल पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम आपको प्रश्न नंबर 6 बताने वाले हैं, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है हमारा गाइस, 1 मिनट रुक जाओ, कोई देख लेते हैं आपके लिए, आपका भारी सा देखेंगे हम प्रश्न, कोई छोटा मोटा प्रश्न तो आप क्योंकि चुटकियों में भी हल कर लेते हैं, तो आपके लिए हम भारी सा प्रश्न लेकर यहाँ आए हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 क्या है कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स है tan 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3 है। शायद ये तो मैंने करा दिया आपको, 1 मिनट देख लेते हैं। tan इनवर्स 13 पाई बाई 3 है, tan इनवर्स नहीं कराया, देखो tan इनवर्स 13 पाई बाई वाला नहीं कराया, तो ओके। तो आपको सबसे पहले तो वही भैया का कैप्सूल ध्यान रखना है कि बाई इक्वल मान लेना है कि tan इनवर्स और कितना tan 13 पाई बाई 3। ठीक दोस्तों, अब देखो इसे लेना है, इसको ले लो, यहाँ को ले लेते हैं कि 13 पाई बाई 3 तो 13 गुणा 180 बाई 3, 3 से यो कट जाएगा 60 बार, तो इसकी गुणा करेंगे तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 यानी कि कितना आ गया गाइस 780। अगर मैं 60 की गुणा 13 से करूँगा तो 780 आ गया।
अब ये गाइस जो हमारा 780 आया है, 780 आ गया। तो अब वो भैया इसको देखो रफ कार्य लेंगे अपना, तो रफ कार्य की क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो देखो क्या है रफ कार्य कि देखो 780 था, तो 780 देखो 360 प्लस तो हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने आपको एन वाला बताया था ना, अब देखो यहाँ क्या था, टेन वाला था, टेन। तो यहाँ टेन लिख लेना, टेन। अगर मैं 2 की गुणा 360 से कर दूं और प्लस में थीटा कर दूं, अब देखो 2 की गुणा में 360 से करूँगा तो 720 होते हैं, और 720 में अगर मैं 60 जोड़ दूं तो गाइस कितना आ जाएगा, 780। 720 में अगर मैं गाइस 60 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो गाइस कितना आ जाएगा। कि अगर मैं देखो 360 की अगर मैं 2 से गुणा करेंगे तो 0 और 720 आ गया, और इसमें अगर मैं 60 को जोड़ दूँ तो 780 तो आ जाएगा। और 780 वही था हमारा, 780 कैसा था, जल्दी बताओ। कि जब 13 की गुणा 60 से की गई तो 0 और 13 छंग 78 ही तो होता है ना, तो 780। तो अगर मैं गाइस अब 2n अब प्लस 60 ही तो जोड़ा जा रहा है, 60 ही तो 60 को π/3 लिखते, तो इस पूरे मान की जगह मैं यू π/3 लिख सकता हूँ। तो लिख दूँ, बस यो रख दूँ अब मैं अंदर। इस पूरे वाले मान की जगह क्या था गाइस, बाई इक्वल, 1 मिनट गाइस अब आपको दिख भी रहा होगा क्या है कि tan इनवर्स, वो बहुत जल्द आपके लिए बोर्ड का इंतजाम हो जाएगा, फिर आपकी क्लास जो वो बोर्ड पर चले करेगी और आपको हमारा फेस वगैरह सभी दिखा करेगा। ठीक दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा हमने 2π से करी थी और प्लस हमने कितना π/3 करा था। अब tan n इंटू 360 प्लस थीटा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा, कहाँ गई सी हो रहा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा, tan n इंटू 360 प्लस थीटा, प्लस के tan थीटा होगा तो बस प्लस के tan थीटा यहाँ रख देना। तो गाइस कितना आ गया, y इक्वल tan इनवर्स और कितना आ गया गाइस tan π/3। ओ तो गाइस y इक्वल आ गया हमारा π/3 इज द राइट आंसर, π/3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपके एग्जाम और पॉइंट के साथ जो एग्जाम और पॉइंट के लिए आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, चलो तो दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट होना चाहिए। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1 मिनट गाइस, चलो सही है। हाँ तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 7 होने वाला है ना। तो प्रश्न नंबर 7, 1 मिनट पेन दूसरा। हाँ तो प्रश्न नंबर 7 क्या है गाइस आपके लिए है, जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो जब मोस्ट होगा और इम्पोर्टेंट होगा तो आपके तो करना ही है। तो देखो क्या है कि अगर हमें दे रखा है कोस इनवर्स इंटू कोस 7π/6 दे रखा है, कोस इनवर्स कोस 7π/6 दे रखा है, तो इसको हमें करना है। तो किस प्रकार कर सकते हैं फिर हम, हाँ ये तो मक्खन क्वेश्चन दे दिया वो भी भैया ने। अरे सबसे पहले तो वो भैया का कैप्सूल था कि y के इक्वल मान लेना है, जो भी मान है। तो कोस इनवर्स और कोस 7π/6। अब आपको थीटा की वैल्यू लेनी है, ले लो। तो कितना था, 7, तो कुछ 7π/6 था। तो 7 गुणा पाई 180 और 6 से 180 30 बार कटेगा, और 30 की गुणा अगर हम इस 7 से करा देंगे, 30 की गुणा इस 7 से करा देंगे तो गाइस कितना आ जाएगा हमारा 210 आ जाएगा। अब इस 210 को अगर हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 180 प्लस 30, और इस 180 को हम पाई प्लस 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। तो इस हम जो हमारा पूरा 7π/6 था इसको हम पाई प्लस के π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखो हमने क्या लिख दिया। अब गाइस हमने जब लिख दिया तो ये कंडीशन बन गई हमारी गलत। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि ये क्यों गलत बनी, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लों की पूड़ियों की दुकानों, कि ये जो कोस वो 180 प्लस थीटा बन गया। आई रिपीट कि ये जो कोस 180 प्लस थीटा बन गया है, और हम जानते हैं कि कोस 180 प्लस थीटा
माइनस के कोस थीटा होता है माइनस के, और कोस के केस में माइनस तो कतई जहर कंडीशन ला के खड़ी करता है। तो यो स्थिति हमारी क्या होगी, वो गलत हो जाएगी। अब गलत हो जाएगी तो सही कौन सी होगी, तो देखो सही हम आपको अब बताएंगे। देखो समझो गाइस, अब देखो जैसे 210 था, 210 था, तो इस 210 को अब हम 180 ना लिख के 360 यानी कि 2 पाई में से घटा देंगे। तो अगर हम गाइस 360 में से क्या घटाएं कि हमारा 210 आ जाए 150। अब इस 150 को हमें रेडियन में लिखना, 150 को इसे रेडियन में लिखना। तो वो भैया का कैप्सूल क्या था, पाई इंटू 180 कर दो, 0 से 0 और 5 का 15, 5 का 15, 5 का 30, यानी कि गाइस कितना आ गया 5 पाई बाई 6 आ गया। तो अगर हम 2 पाई में से 5 पाई बाई 6 को घटा दे तो गाइस हमारा 210 आ गया। अब हम इस कंडीशन को वहाँ फॉलो करेंगे इस केस में यहाँ। तो गाइस क्या था, बाई इक्वल कोस इनवर्स, और कोस क्या था 7 पाई, सॉरी 7 नहीं, अब देखो क्या आया था कि 2 पाई माइनस के पाई बाई 6, 2 पाई माइनस के पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस के पाई बाई 5 पाई बाई 6 था। ठीक दोस्तों, ये तो था, देखो यूरिया 2 पाई माइनस के 5 बाई 6। तो अब क्या होगा, देखो कोस 360 माइनस थीटा आपको पता है प्लस के कोस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, तो गाइस हमारा पाई इक्वल कितना आ गया 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ। अगर कोस कभी भी माइनस का बने तो 360 प्लस होगा या 360 माइनस ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है गाइस, हमें जो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है गाइस, अगर हमें कभी भी मिले कि कोर्ट का केस ले लेते हैं आपके, प्रश्न नंबर 8 है, तो प्रश्न मोस्ट है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा गाइस क्या कि अगर हमारा बना कि कोट 31 पाई माइनस के 4, सॉरी 31 पाई बाई 4, तो सबसे पहले तो इस 31 को देखो, सबसे पहले इस 31 को देखो, तो 31 गुणा 180 और अपॉन 4 से 45 बार करता है 180। 45 की अगर हम 31 से गुणा करेंगे तो गाइस कितना आएगा, 45 की अगर हम 31 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 45 ही करना, 45 का 5 और हासिल लगे 4, 45 या 135 और 4 गाइस 139, यानी कि गाइस 1395 आ गया। गाइस कितना आ गया, 1395 आ गया, 1395 आ गया। अब इस 1395 को हम क्या करें, तो देखो यहाँ कोट का केस है, सॉरी यहाँ वो अंदर कोट इनवर्स लिखना, कोट तो ऐसी था और बाहर गाइस कोट इनवर्स। चलो मैं इसे दोबारा लिखवा देता हूँ। प्रश्न नंबर हमारा 8 था, क्या था, कोट इनवर्स कोट 31 पाई बाई 3, 31 पाई बाई 4, तो ये 100 कितना था 1395 था। तो अगर मैं गाइस क्या करूँ यहाँ, अगर मैं यहाँ देखो कोट है तो कोट तो लिया ही जाएगा, कोट है तो कोट तो लिया ही जाएगा, अगर गाइस कोट है तो कोट तो लिया ही जाएगा। अब जब कोट लिया जाएगा कितना, अब देखो 31 है तो 31, जब देखो 360 से अधिक पूछे तो n, अगर मैं क्या करूँ n का मान देखो मैं यहाँ क्या करूँ, ये आपको दिमाग लगाना है कितना रख दूँ अगर n का मान, अगर मैं n का मान कितना रख दूँ, अगर मैंने अपनी तरफ से गाइस इसका n का मान जो वो 4 रख दिया, n का मान मैंने 4 रख दिया, और 4 का मान 4 गुणा 2 पाई करूँ 360 और प्लस थीटा की वैल्यू देखो, तो जब अगर मैं 4 की गुणा 360 से करूँगा, 360 की गुणा 4 से करूँगा तो 0 4 छंग 24 और 4 12 और 2 14, कितना बन गया 1440। अब इस 1440 1395 से अधिक है तो क्या माइनस कर दूँ, अगर मैं इसमें से 45 को माइनस कर दूँ तो 1395 आ जाएगा। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, 1395 आ जाएगा। तो कितना माइनस करना, माइनस करना है कितना, पाई बाई 4, 45 की तो माइनस करना तो बस कर दो। पहला कैप्सूल वही भैया का कि कोट इनवर्स मान लेना है, और कोट देखो कितना होगा 4 इंटू 2 पाई और माइनस के पाई बाई 4 कर दिया। अब कोट n इंटू सॉरी
कोट n इंटू 360 माइनस थीटा, कोट n इंटू 360 माइनस थीटा, माइनस के कोट थीटा होगा ना, तो माइनस के कोट होगा ना, चलो यहाँ को लिख देंगे। तो कोट इनवर्स और माइनस के कितना बनेगा कोट थीटा, यानी कि π/4, और कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, तो गाइस बाई को आ गया हमारा π/4। π/4 इज द राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको यह प्रश्न जो अच्छी तरह तैयार हो गया। तो दोस्तों आप देखो, आप इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप उन्हें अपना आपसे एकदम सरल तरीके से हल कर लोगे। तो दोस्तों मैं आपको बस एक प्रश्न और करा देता हूँ, प्रश्न नंबर 9, क्योंकि फिर आपको और बेसिक पार्ट भी पढ़ाना है। तो दोस्तों हमें नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि अगर हम दे दें कि साइन इनवर्स और साइन दे दें कितना माइनस के 11 π/3। अगर मैंने आपको जो हमारा पार्ट नंबर 1 उसको आप देखोगे और इसको देखोगे तो आपको जब ये टॉपिक अच्छा लगेगा। तो साइन के केस में तो माइनस होता है तो बाहर ले लेते हैं, तो मैं ऑलरेडी ले लूँगा और बाई इक्वल मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स साइन और 11 π/3। अब इसको देखो 11 गुणा 180/3, तो 300 तो 60 बार कटा, 60 की गुणा इससे करेंगे तो 0, 6 करना 660। अब 360 से तो ज़्यादा दिखे तो हम क्या करें, अब देखो साइन का केस है तो साइन को लो। अगर मैं 2 की गुणा 360 से कर दूं तो आपको पता था 720। अब इस 720 और 660 में कौन बड़ा है, 720। अब इस 720 में से मैं क्या माइनस करूँ, कोई 660 आ जा। तो भैया क्या माइनस करना, आपको 60 को माइनस कर दो तो 0 और 12 6 और 6 सही है। तो कितना मैं माइनस कर दूँ 60। अब मैं इसको रेडियन में बना लेता हूँ। तो साइन 2 इंटू 2 पाई और माइनस के 60 को π/3 तो लिखते दो, लिख दो। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स और साइन कितना देखो 2 इंटू 2 पाई माइनस के π/3। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा देखो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा होता तो माइनस के कितना हो जाएगा साइन इनवर्स और कितना हो जाएगा गाइस साइन थीटा हो जाएगा, वो भी किसके माइनस के। तो ये माइनस बाहर जाके इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाओ। देखो गाइस एक माइनस यू होता है और एक माइनस यू होता है, एक माइनस यू दोनों बाहर पहुंच जाएंगे गुणा में तो प्लस हो जाएंगे। तो इनवर्स से इनवर्स साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो बाई इक्वल गाइस कितना आ गया π/3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। तो दोस्तों अगर आपको अभी इन प्रश्नों में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में देखो कुछ नहीं, कोई भारी प्रश्न नहीं थे, कभी आप सोचो कि भारी प्रश्न नहीं। तो दोस्तों मैं चलो एक प्रश्न और करा देता हूँ, इसी टॉपिक पर आज 10 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें नोट वगैरह तो करके चल ही रहे होंगे, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, वैसे आपने नोट तो कर ही लिया होगा। तो दोस्तों मैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और चलता हूँ, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 10 है वो मोस्ट है। तो प्रश्न नंबर 10 तक क्या था, क्योंकि 10 प्रश्न हो जाएंगे तो सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है गाइस, मैं एक बार देख लेता हूँ अपने आप से। चलो अब क्या हम गाइस किसका केस लेते हैं, साइन का नहीं, आपका गाइस हम सेक का केस ले लें। एक सेक इनवर्स सेक 9 π/4। अगर गाइस आपको प्रश्न की और प्रैक्टिस के मारो, अगर आपको डीपीपी चाहिए यानी कि आपको घने सारे प्रश्न चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9528563893। आपको यहाँ इस टॉपिक से रिलेटिव प्रश्न मिल सकते हैं। मतलब अगर आप हमारे इस नंबर को ज्वाइन, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, तो आप हमें हुआ बता सकते हैं कि हमें भैया इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए चाहिए, तो आप हमसे यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखो क्या है सेक इनवर्स और सेक कितना 9 π/4 है। तो आपको वो भैया का सबसे पहला कैप्सूल तो यही 1 मिनट गाइस, 1 मिनट हाथ लग गया था कैमरे पे, 1 मिनट कोई बात नहीं गाइस। तो देखो आपको सबसे पहला तो कैप्सूल बॉय भैया का पता होना चाहिए, हाथ लग गया था कैमरे पे, कोई बात नहीं। तो बाई इक्वल तो हमें पता ही है पहला कैप्सूल कितना था, सेक इनवर्स और कितना था गाइस सेक 9 π/4 था। अब इसको 9 इंटू पाई का मान 180/4
4 से 180 45 बार 45 की गुणा गाइस अगर मैं 9 से करूँगा तो 9 पंजे का 45 5 और 9 चौक 40 यानी कि 450। अब 450 है तो अगर मैं गाइस क्या करूँ 360 में मैं कितना ऐड कर दूँ कि 450 405 आ जाए, मतलब कितना 45 को ऐड कर दूँ। तो अब देखो किसका सेक का केस है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा गाइस सेक, और कितना हो जाएगा सेक 360 यानी 2 प्लस में अगर मैं π/4 जोड़ दूँ तो सेक 360 प्लस थीटा प्लस के सेक थीटा होता है। तो सेक इनवर्स कितना हो जाएगा हमारा गाइस सेक और थीटा हो जाएगा, और सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो गाइस पाई इक्वल π/4 इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न होंगे इस टॉपिक से रिलेटिव अच्छी तरह समझ आए गए होंगे। ठीक दोस्तों, चलो तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या होते हैं ना, आपको देखो कुछ समीकरणें होती है जो आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आएगा तो वो केवल 1 नंबर में ही आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बताओ क्यों, कि ये आपके केवल बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में ये आपसे केवल बहुविकल्पीय में ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो क्या होती है, आपको 3 समीकरण याद रखनी है, 3 नहीं कुछ सूत्र होते हैं। देखो जैसा अगर हमें कभी भी अगर हमें गाइस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र देखना है तो इसका सूत्र होता है गाइस कितना 1 प्लस के x अपॉन हाँ tan इनवर्स x का कितना होता है गाइस tan इनवर्स होता है और x प्लस वाई होता है अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई होता है। अगर गाइस हमें नंबर 2 होता है कि अगर हमें गाइस कभी भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर कभी भी मान ज्ञात करना है तो इसका गाइस होता है tan इनवर्स और गाइस कितना x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई होता है। ठीक दोस्तों, और इसमें कुछ समीकरण होती है, समीकरण नंबर में इसे 3 दे देता हूँ नाम, कि हमारा क्या होता है कि अगर हमारा कभी भी देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो वो इक्वल हम गाइस हमारा किसके होता है 1 के इक्वल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट है। और अगर आपसे को मैं बताऊँ तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का होता है, इसमें थीटा की वैल्यू मतलब समान होनी चाहिए, तो इसका मान भी 1 होता है। और नंबर 4 होता है हमारा गाइस कितना कोसेक इनवर्स प्लस के सेक इनवर्स x का जो मान होता है गाइस वो भी हमारा 1 होता है। ये आपको 3 समीकरण भी हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर हमने ये तो आपको करा दिए थे, तो ये शायद आपकी एक एक्सरसाइज से रिलेटिव प्रश्न है, तो जो कि मोस्ट है और इम्पोर्टेंट है। तो क्या है गाइस कि यदि साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 है तो हमें x का मान बताना है इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको प्रश्न को एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। तो कितना गाइस साइन और साइन इनवर्स कितना 1/5 और प्लस के कोस इनवर्स x है और इक्वल टू 1 है। तो देखो गाइस अगर मैं साइन को इधर ले जाऊँ, पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, अगर मैं कोस साइन को इसे इधर ले जाऊँ तो साइन इनवर्स में पहुँच जाऊँ तो कितना हो जाएगा साइन और माइनस के कितना 1/5 और प्लस के कितना हो जाएगा गाइस कोस इनवर्स, सॉरी माइनस के नहीं प्लस के होगा, एक मिनट गलती हो गई तो सवाल में गाइस ये प्लस के होगा, यहाँ प्लस के, इसे गाइस प्लस के कर लो है नहीं, हाँ इसे प्लस के कर लो। तो साइन 1/5 और प्लस के कितना कोस इनवर्स एक्स है और इक्वल टू हमारा गाइस इधर पहुँच गया तो साइन इनवर्स कितना हो गया गाइस हमारा, साइन इनवर्स कितना हो गया गाइस 1 हो गया। अब साइन इनवर्स 1 है, ये साइन इनवर्स होगा, इनवर्स जो गाइस साइन -1 की जगह लिखा गया होगा तो ये साइन इनवर्स होता है। हो जाती है बाजी बात गलती पर तो कोई बात नहीं। ठीक, तो जो कितना था गाइस हमारा साइन इनवर्स तो होगा 1/5, और एक बार अपनी बुक में देख लेना जो हमारा गाइस कितना था कोस इनवर्स एक्स था और इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स 1 है मतलब कितना π/2, साइन इनवर्स 1 है मतलब π/2। अब गाइस में इससे साइन इनवर्स 1/5 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो माइनस में पहुंच जाएगा। देखो किस प्रकार, तो इधर हमारा ये तो बचेगा कितना कोस इनवर्स x बचा और इसे हमें इधर लिया है π/2 और माइनस कितना होगा गाइस हमारा साइन इनवर्स यू -5 जो है वो साइन इनवर्स ही होगा और 1/5। और मैंने अभी आपको एक समीकरण बताई थी, देखो समीकरण कहाँ आपके एग्जामों कौन से, क्योंकि मोस्टली क्या यू कि अगर मैं गाइस इसको इधर ले आऊँ देयर इम्प्लाई दैट, अगर मैं ऐसा कोस इनवर्स एक्स का मान निकालने लग जाऊँ तो आप कह दोगे कि 1
यानी कि π/2। या हम हमेशा 1 की जगह देखो π/2 रख सकते हैं, π/2 होता है शायद, π/2 ही होता है। तो ये π/2 माइनस कितना हो जाएगा गाइस, हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, अब साइन इनवर्स एक्स मतलब बराबरी इसके हो जाएगा, जहाँ एक्स की वैल्यू तो समान होगी यहाँ भी यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स के तो हो गई, एक्स का मान तो एक ही है ना, तो यो यहाँ बराबर किसके हो जाएगा गाइस, देखो यहाँ समझो, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके, यानी कि कोस इनवर्स एक्स बराबर ये पूरा कोस हो जाएगा, और इनवर्स और एक्स का मान यहाँ देखो साइन के उसका ये बनवाई फिर। अभी अगर मैं इनकी तुलना करा दूँ, अगर मैं गाइस इनकी तुलना करा दूँ तो इस कोस इनवर्स से जो कोस इनवर्स कट जाएगा और एक्स इक्वल टू आ गया हमारा गाइस पाइल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न जो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रश्न में शुरू में आपको कहीं गलती लगी होगी तो मैं इतना आपको शुरू से कर देता हूँ। ये तो गाइस हमारा साइन और कितना था गाइस, साइन इनवर्स था हमारा 1/5 और प्लस के था गाइस हमारा कोस इनवर्स एक्स और इक्वल टू हमारा गाइस 1 था। अब क्या होया, ये साइन इधर पहुंच गया था तो गाइस हमारा कितना बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कोस इनवर्स एक्स हमारा और इक्वल टू इधर पहुंच गया गाइस हमारा साइन इनवर्स 1। ठीक दोस्तों, बचा कुछ मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह आपके एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से बहुत ही मोस्ट होने वाला। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या देखा, देखो आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटिव कई प्रश्न मिलेंगे, तो आपको मैं इसका ये मैजिक ट्रिक बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम ये देखो हमारा LHS है, हमारा RHS, तो देखो हम यहाँ जो RHS से LHS लाना है, मतलब इससे हमें यो लाना है, तो हम इसमें RHS ले लेंगे। सबसे पहले RHS में क्या कि साइन है, साइन इनवर्स, सवाल को लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, प्लस कोस इनवर्स है हमारा गाइस 3π/5। ठीक दोस्तों, यही तो इसमें देखो हमें पहले वाले का चित्र बना लो। tan कितना होता, tan लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना गाइस ऊपर वाला 5 और कर्ण 13, तो ये गाइस आ जाएगा 12। पाइथागोरस प्रमेय में लगाओ आंसर। देखो पाइथागोरस प्रमेय में आपको ध्यान रखनी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना था, 13 का वर्ग 169 बराबर लंब 5 था, 5 का वर्ग 25 प्लस आधार को मान लिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इसे इधर ले आएंगे तो 169 माइनस के 25 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान अगर आ जाएगा रूट में 44 है, इसे घटाएंगे तो एक्स इक्वल आ जाता 12। तो आपका यहाँ से आ गया 12। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना प्रश्न जो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये तो हमने साइन वाले के केस के लिए बना लिया, अब बना लेंगे कोस के लिए। कोस कितना होता है गाइस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 3 और कर्ण 5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 और बराबर लंब का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर मान लो प्लस आधार यानी कि 3 का वर्ग 9, इसे इधर लिया तो 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो 16 और इधर रूट में एक्स यानी कि एक्स का मान गाइस आ गया 4, तो एक्स का मान ये आ गया 4। अब इन्हें देखो tan की फॉर्म में लिख दो, तो tan इनवर्स, tan शुरू वाले में tan कितना होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है 5 और आधार है 12 प्लस, तो प्लस फिर क्या tan इनवर्स, यहाँ लंब बटे आधार यानी कि 4/3 आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो वही भैया ने लिखवाया था आपको, देखो कहाँ ये रहा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो को tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो यहाँ गैस रख दो, यहाँ जो लगा दो इस फॉर्मूले को, तो देखो लगा देते हैं हम, कितना था कि tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 5/12 प्लस के 4/3 और अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई यानी कि 5/12 और गुणा 4/3, ठीक तो कितना हो जाएगा देखो गाइस, tan और इनवर्स कितना हो जाएगा 12 और गुणा 3 और कितना, इस 12 से 12 कैंसिल बचा 3 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 3 पंजे का 15 और प्लस देखो यहाँ समझते रहो सवाल क्योंकि मोस्ट है, और इस 303 कट गया बचा कितना 12 और इस 12 की गुणा इस 4 से होगी तो 12 चौका 48 और अपॉन 1 माइनस के 5 चौका 20 और अपॉन 12 3 का 36। ठीक दोस्तों, तो ये देखो यहाँ कितना आ जाएगा कि tan इनवर्स तो 15 और 48 63 और अपॉन 36 और अपॉन इसका एलसीएम 36 और 36 है और नीचे बटे में, तो इधर को लिखवा देते हैं यार, तो कितना हो जाएगा गाइस हमारा tan इनवर्स
63/36 और अपोन एलसीएम आ गया था गाइस 36, और तो इधर बन के बटे में तो इधर 36 ही पहुंचा और माइनस से क्या कितना हो जाएगा गाइस 20। इस 36 से 36 तो का गाइस हो गया हमारा कैंसिल। तो देखो गाइस कितना बचा हमारा कि tan इनवर्स 63 था ऊपर तो 63 और अपोन, और इस 36 में से 20 को घटाए तो गाइस 16। तो गाइस ये हमारा LHS आ गया, यानी कि LHS ही था हमारा। LHS कितना था tan इनवर्स 63/16, तो tan इनवर्स 63/16। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न अच्छी तरह, देखो इस प्रकार के प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे, तो यह आपको खुद से करने, कुछ नहीं करना, आपको tan वाला फॉर्मूला लगाना और इनमें तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का ध्यान रखना। नो सूत्र, नो रटिंग, ओनली पाइथागोरस प्रमेय लगानी और आंसर पाना। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, tan को बनाया आंसर, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, tan को बनाया आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो प्रश्न होगा वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों ये जो प्रश्न है शायद आपकी विविध प्रश्नावली से लिए गए हैं, और देखो दो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 और 14 है। तो इसमें से मैं आपको एक ही प्रश्न कराऊंगा और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क होगा एक प्रश्न, जिस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताना है। ठीक दोस्तों, तो क्या आप तैयार हो इस प्रश्न का आंसर बताने के लिए खुद से? तो देखो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब देखो 13वां सवाल क्या है कि 2 tan इनवर्स है cos x और बराबर tan इनवर्स u। तो इसमें दोस्तों हमें देखो एक प्रश्न का पता होना चाहिए हमेशा, सॉरी एक सूत्र का पता होना चाहिए, और उस सूत्र को मैं आपको लिखवा भी देता हूँ क्या कि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स 2x होता है 2x और अपॉन 1 माइनस के होता है हमारा x²। ये होता है हमारा 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x²। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस फॉर्मूले, देखो यही फॉर्म बननी कि क्या है, देखो मैं आपको एक बार सवाल पढ़ कर बता देता हूँ कि 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x बराबर है tan इनवर्स 2 cos x के। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 tan का है तो कितना हो जाएगा tan 2x और x की जगह कितना cos x, तो cos x और अपोन 1 माइनस के x², 1 माइनस के x की जगह cos है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और बराबर कितना गाइस tan इनवर्स और कितना गाइस 2 cos x। अब इस tan से tan इनवर्स और tan हमारा गाइस कैंसिल हो जाएगा जब हम इनकी तुलना कराते हैं। क्या कि जब हम अगर गाइस इनकी तुलना कराते हैं तो इस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। तो गाइस कितना बचा हमारा 2 cos x अपॉन 1 माइनस के cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x और बराबर कितना बचा 2 इंटू, अब इस कोसेक को 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस साइन से ये एक पावर तो कट गई, इस साइन से ये एक पावर तो कट गई। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, कट गई। अब कट गई तो चलो अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो कितना आ गया गाइस हमारा 2 cos x बराबर 2 sin x आ गया। ये तो आ गया गाइस। अब क्या होगा इस 2 से 2 भी कट गया, ये इधर गुणा में पहुंच गया। अब क्या होया गाइस यहाँ, अब देखो क्या कि यहाँ भी हमारा cos x बचा और बराबर हम बचा हमारा sin x। तो इसकी गुणा में 1 होगा तो यो इधर भाग में आ जाएगा तो कितना बचा गाइस हमारा cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। cos अपॉन साइन होता है गाइस हमारा कोट, cos अपॉन साइन होता है गाइस हमारा कोट बराबर कोट x बराबर 1। और कोट में 1 किसका होता है गाइस, देखो यहाँ से कोट π/4 के बराबर होगा। तुलना करेंगे तो कोट से कोट कैंसिल होगा गाइस, x का मान कितना आ गया हमारा π/4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आपके लिए होमवर्क है आपके लिए प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न का आपको अपने आप से हल करना है और हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताना। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अब आपको हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, यानी कि आव्यूह के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।